बीपीएससी महाआंदोलन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है खान सर के द्वारा और गुरु रहमान सर के द्वारा। और ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि बिहार के छात्रों के लिए और पूरे भारतवर्ष के छात्रों के लिए एक युद्ध है। और ये उन तमाम मशरूमों के लिए जो हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम होते हैं और उन पेपर को लीक करवा देते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी सीख होगी। अब किसी भी पेपर को लीक करवाने से पहले, एग्जाम से पहले पेपर आउट हो जाना इन तमाम मशरूमों के लिए ये एक सीख हो सकती है कि अब ऐसा दोबारा गलती बिहार में या भारतवर्ष के किसी भी स्टेट्स में ऐसा न की जाए कि बच्चों के लाइफ के साथ खेलने का अधिकार किसी भी मशरूमों के पास नहीं। क्योंकि बीपीएससी एक आंदोलन नहीं, एक महाआंदोलन 2.0 बन चुका और बीपीएससी के आंदोलन में और एग्जाम के लिए अब स्टूडेंट्स जीत के कगार पर और सब कोई भी हरा नहीं सकता। इस बीपीएससी 2.0 में आपने गौर किया होगा तो ये जरूर देखा होगा कि इसमें अब किसी भी राजनीतिक पार्टी को एंट्री नहीं दी जा रही है। अगर बात कोई भी राजनीतिक होती है तो बात दब जाती है। और बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार या फिर बिहार के डिप्टी गवर्नमेंट सम्राट चौधरी भी इन बातों पर ध्यान दे और बीपीएससी के लिए एग्जाम जल्द से जल्द करवाए। क्योंकि पटना हाईकोर्ट तो अब स्टूडेंट्स के इंतजार में ही है कि वो आए और अपना हक का फैसला लेकर जाए और इसे अब कोई रोक नहीं सकता। और बच्चों अपना 60 दिन से आंदोलन पर लगे हुए हैं लेकिन अपना विश्वास नहीं खोते हैं। ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जीत और स्टूडेंट्स जरूर जीते क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी बात को नहीं भूलते। अगर स्टूडेंट सिंधु सभ्यता में क्या हुआ और वहाँ के क्या प्रमाण मिले और सिंधु सभ्यता में क्या क्या मिले थे, अगर वो याद रख सकता है तो इस आंदोलन को भी याद रखे। अगर सिंधु सभ्यता में मिले हुए चीज और हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिले हुए चीज, लोथल में और कालीबंगा में मिले हुए चीज को अगर स्टूडेंट्स याद रख सकता है तो इस आंदोलन को भी याद रखेगा और बिहार की सरकार को भी याद रखेगा कि इन्होंने इनके हक में फैसला नहीं किया और स्टूडेंट्स का गुस्सा सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय निकाले और बिहार सरकार नीतीश कुमार भी इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय निकाले और स्टूडेंट के हक में सही फैसला, नहीं तो खुरपी लोटा सोई हुई महिला गहना के साथ लोथल कालीबंगा का याद है स्टूडेंट्स। चूड़ी कहाँ मिला था ये भी स्टूडेंट्स को याद है। कड़ा कहाँ मिला था ये भी स्टूडेंट्स को याद। हड़िया कहाँ मिला था ये भी स्टूडेंट्स को याद। लोथल कालीबंगा में सिंधु सभ्यता में सारे स्टूडेंट्स को याद अगर ये रख सकता है तो स्टूडेंट्स ये भी याद जरूर रखेगा कि हाँ, जब हमने अपने हक की लड़ाई लड़ा था तो हमारे बीच में कोई भी नहीं आया था। तो अब स्टूडेंट्स आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए और बिहार सरकार इस सहन नहीं कर पाएगी। भारत सरकार नरेंद्र मोदी से भी ये निवेदन है कि इस पर जल्द से कोई हस्तक्षेप करे और पर ये एग्जाम जरूर करवाए। क्योंकि बिहार में बीजेपी की ही सरकार है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीपीएससी के लिए एग्जाम करवाए, इसमें हस्तक्षेप करें। और बिहार के मुख्यमंत्री, जो मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा, ये जो चोचलेबाजी कर रहे हैं, ये जो सोए में ये उठे और बीपीएससी के लिए एग्जाम करवाए, इसमें हस्तक्षेप करे। क्योंकि ये भारत उसी क्रांतिकारी का जगह है जहाँ पर अंग्रेजों को खदेड़ कर इंग्लैंड तक मारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था हमारे पंजाब के अमृतसर में और बैसाखी के त्योहार के दिन, उसमें एक छोटा सा बच्चा उद्धम सिंह, उन्होंने जाके इंग्लैंड में बदला लिया था, जो कि जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर के कहने पर ये अमृतसर में इतना बड़ा बवाल मचा था। उसका बदला एक छोटा सा बच्चा उद्धम सिंह जो उस समय सही से कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसका बदला जाके इंग्लैंड में लेके आता। हम उसी भारतीय क्रांति के जगह से हम लोग को भी ये याद रहेगा और हम लोग भी इसका बदला जरूर लेंगे। और बीपीएससी के चेयरमैन और बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारे इस बातों पर रुझान नहीं देती है, इस पर कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं करती है और बीपीएससी के लिए एग्जाम नहीं करवाती, क्योंकि हम उसी भारत से हैं जहाँ पर लाला लाजपत राय को लाहौर में लाठी से कुचल कर सांडेले के द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन उसका बदला एक भारतीय लेता है। क्योंकि भारतीय कभी भी बदला लेने में पीछे नहीं हटा है और हमेशा सच का साथ दिया है और अपने हक के लिए और अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता रहा। तो भारत सरकार और बिहार सरकार ये कान खोलकर सुन ले और इस पर जल्द से जल्द कोई अपना हस्तक्षेप करे और बीपीएससी के लिए एग्जाम करवाए। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स एक नॉर्मल आवाज उठा रही है। पिछले 60 दिन से हो रहे आंदोलन अभी तक अपनी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है और न ही अपने हस्तक्षेप किया है। तो अब कान खोल कर सुन ले। स्टूडेंट आर पार की लड़ाई लड़ रही है और सारे एविडेंस मिल चुके हैं और पटना हाईकोर्ट को डिसीजन तो देना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स के हक में ये डिसीजन आके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए और बीपीएससी के लिए एग्जाम होगी ही। इन तमाम बातों करने से पहले आप ये देखें कि बीपीएससी के आंदोलन में खान सर ने क्या कहा। खान सर की जवानी अब फिक्स हो गई है। सीएम साहब तक अभी बात पूरी तरह पहुंच गई है और हम लोग एकदम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। टेस्ट इसलिए है कि जो आयोग जो है वो सबूतों को नष्ट न कर सके, उसके ऊपर एक प्रेशर बना रहे और हम लोग के पास अब पर्याप्त सबूत आ चुके हैं और री एग्जाम होके रहेगा। सर, जिस तरीके से लगातार ये कहा भी जा रहा था कि एग्जाम तो हो गया है, कोई प्रक्रिया नहीं है, बिना वर्ग के छात्र अपने धरने में बैठे, आपने कल कईयों का जिक्र भी किया। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलिए अपना मुंह चुप रखें वरना बहुत दिक्कत होगा। ये छात्रों का आंदोलन है और ये आंदोलन एकदम जायज़ है। हम अपनी मांग को यहाँ रखते हैं और ये मांग री एग्ज़ाम तक पहुँचाएगी। 60 दिन से बच्चे जो ठंडी पूरा झेल लगे यहाँ पे, उस समय ये लोग कहाँ थे जो कह रहे हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस समय करा दिए रहते। और ये छात्र आंदोलन है 2.0, इसमें किसी राजनेताओं को हम लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। सबूतों की बात कर रहे हैं लेकिन सबूत मीडिया के सामने भी आप रख सकते हैं, कई आधार भी बन सकते हैं। पहले हाईकोर्ट में रख दें, उसके बाद मीडिया के पास रखा जाएगा। आपने केस लड़ने की भी बात की कि अब मैं खुद केस लड़ूंगा। देखिए, इतना ना एफआईआर कर दिया गया, इतना नोटिस भेज दिया गया, हजार बच्चों पे एफआईआर है, डिटेन है, कोई जेल है, तो वकील लोग पे हम लोग पे हुआ है तो समझ में नहीं आता है किस वकील को पकड़ा जाए, किसको क्या किया जाए। और फिर वहाँ जाना, वो टाइम देंगे कि नहीं देंगे, उनके पास ऑलरेडी इतने मुकदमे रहते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि खुद वकालत करेंगे और वकील बनने के बाद खुद ही अपना केस लड़ेंगे और उसके बाद जितने बच्चे आएंगे उन सब का केस हम ही लड़ेंगे।
मतलब वकीलों पे भी अब भरोसा नहीं रहा। नहीं, भरोसा है उनके ऊपर, बट हम लोग वो लोग के पास इतने ऑलरेडी इतने बड़े बड़े केसेज होते हैं कि कई बार हम लोग पेंडेंसी में चले जाते हैं। आज ही अभी देखिए ना, हम लोग का केस लिस्टिंग हो रहा है, कभी 35, 40, 30 के इधर तो आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग का अगर पर्सनल खुद से लड़ेंगे लोग तो पूरा प्रयास करेंगे हम लोग ताकि जल्दी से जल्दी लिस्टिंग हो। आज तेजस्वी यादव की तरफ से भी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बयान दिया कि खान सर जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमेशा छात्रों के साथ हैं और उनकी जो तो साथ है तो विधायक लोग को लेके आइए। सब बोलने से साथ में मतलब क्या बन जाता है? आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, शक्ति है, तो विधायक लोग साथ रहे। हाँ, एक बार 2-3 बार आए, 1-2 बार उछड़ कटवाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। और सरकार से भी कहते हैं कि री एग्ज़ाम करा दीजिए। ये हम लोगों से ज़्यादा सरकार के पक्ष में साबित हो जाएगा, वरना विद्यार्थियों का गुस्सा झेल नहीं पाएंगे लोग। विद्यार्थियों का गुस्सा तो मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में भी दिख रहा है, कई जगह काला झंडे विद्यार्थी। वो अभी तो इसलिए दिख रहा है कि बच्चों को अभी भी उम्मीद है, और जब ये उम्मीद पूरी तरह टूट जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हर जगह विरोध प्रकट होने लगेगा। खान सर जाएंगे सीएम से मिलने, मौका मिल रहा है मिलने का? नीचे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो उनके नीचे अधिकारी लोग मिलने नहीं दिया जा रहा है। अभी दीपक सर हैं और सीएम सर हैं, यही 2 लोग हैं जो री एग्ज़ाम करा सकते हैं। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग यही बात दोहराएंगे कि यही 2 लोग थे जो नहीं चाहते थे। अभी भी हम लोग मर्यादित ढंग से एक बाउंड्री में रह के ही बात बोल रहे हैं और इन्हीं की भलाई के लिए बोल रहे हैं कि सीएम सर हैं, इतना सब चीज़ देखे ही एक री एग्जाम करा दे, आखिर नॉर्मलाइजेशन रद्द करा दी। उनसे मिलने के बाद वो तुरंत बुलाए थे और दीपक सर से ही हमने बोला था कि री एग्जाम तुरंत नॉर्मलाइजेशन का मामला खत्म करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन खत्म भी हो गया था और री एग्जाम भी होगा, विश्वास है हमको। और ये हम वादा करते हैं बच्चों को कि 2025 में गिफ्ट देंगे, एक गिफ्ट देंगे री एग्जाम का, दूसरा देखें वकालत करके उन लोगों के लिए केस के। एक और है, वकालत करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार बच्चों के गांव में झगड़ा होता है, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई केस लड़ने वाला नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए विद्यार्थियों के लिए जीवन समर्पित रहेगा। लगता है कि सीएम के पास ये तमाम बातें अभी तक सही तरीके पहले तक नहीं पहुंच रही थी, अभी पहुंच रही है। अभी वो लाइव देख रहे हैं एकदम हर चीज़ों को बढ़िया से, आप लोगों को लाइव देख रहे हैं। मतलब सीएम चाहते नहीं है क्या? सीएम साहब चाहते हैं अब एकदम हो जाएगा, लेकिन वही होती है थोड़ी सी प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी सी खींच गई है, बीच में कुछ पॉलिटिकल एंट्री हो गई थी, इसीलिए हम लोग इससे प्रोटेस्ट, ये जो आंदोलन ये 2.0 है, ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और छात्र और शिक्षकों का विशुद्ध रूप से हम री एग्जाम करवा के एकदम करा के रहेंगे। जब तक री एग्जाम नहीं होगा नहीं हटेंगे ही लोग, नहीं री एग्जाम लेकर। आपने सुना कि खान सर ने क्या क्या बात कही कि फैसला अब स्टूडेंट्स के हक में ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, बीपीएससी की री एग्जाम होगी ही होगी और बीपीएससी की री एग्जाम पर हम लोग कगार पर पहुंच चुके हैं। और खान सर का कहना है कि बीपीएससी की री एग्जाम बिहार सरकार दीपक कुमार करवा सकते। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार से और दीपक कुमार से ये नर्म विनती है कि बीपीएससी की री एग्जाम करवाएं, कि अब कोई रास्ता नहीं है, बीपीएससी की री एग्जाम हुए भी अब कोई भी फैसला नहीं हो सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि पहले हो सकता था तो हो जाता, लेकिन अब नहीं होने वाला है, तो वैसे लोग अपना मुंह बंद ही रखे तो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि स्टूडेंट्स पिछले 2 महीने से लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनेता अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया। और जब स्टूडेंट्स अब जीतने के कगार पर पहुंच चुके हैं, तो सब उन्हें वलगला रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। बीपीएससी के री एग्जाम होंगे और स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलेगा, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे सारा पावर जनता के ही हाथ में होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सरकार ये बात जरूर सोच ले कि सारा पावर जनता के ही हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यू आर ओनली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स, और आपको जनता नहीं चुनकर वहां तक रखा। जो जनता अर्श तक पहुंचाना जानता है, वो जनता आपको फर्स्ट पे भी लाने में जरा से देरी नहीं करेगी। तो बिहार सरकार अपनी ध्यान दे इन पर और जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें और बीपीएससी के लिए एग्जाम करवाएं। आपकी क्या राय इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इस कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।